आप देख रहे हैं न्यूज 37 इंडिया और समय हो चला है अब खबरों का। मैं लोकेश बंसल आपको लेकर चलता हूं खबरों की दुनिया में। उत्तर प्रदेश के जनपद हापुड़ के गढ़मुक्तेश्वर से बड़ी खबर सामने आ रही है, जहां एक बैंक में खाता धारक के मोबाइल पर अचानक 30,000 रुपये निकाले जाने का मैसेज आया, जिसे देख वो खाता धारक के होश उड़ गए और उसने आनन फानन में बैंक पहुंचकर इस संबंध में शिकायत की। आपको बता दें कि जनपद हापुड़ के गढ़मुक्तेश्वर कोतवाली क्षेत्र के गांव अटसैनी निवासी अब्दुल कादिर पुत्र अब्दुल हमीद का गढ़मुक्तेश्वर स्थित कैनरा बैंक की ब्रांच में खाता काफी समय से चल रहा है, परंतु अचानक 5 जनवरी 2021 को अब्दुल कादिर के खाते से 30,000 रुपये निकाले जाने का मैसेज खाता धारक अब्दुल कादिर के मोबाइल पर पहुंचा। जैसे देख उसके होश उड़ गए और वह आनन फानन में तत्काल बैंक पहुंचा और इसकी शिकायत दर्ज की, परंतु शिकायत दर्ज करने के बावजूद भी अपने पैसे की वापसी के लिए लगातार वह बैंक के चक्कर काट रहा है, परंतु उसकी कोई सुनने वाला नहीं है। इस संबंध में जब हमारे संवाददाता ने बैंक में पहुंचकर बैंक के कार्यवाहक मैनेजर से बात की तो उन्होंने बताया कि उनके द्वारा आगे शिकायत कर दी गई है और बिना किसी थंबनेल के पैसा निकलने की घटनाएं कुछ दिनों में बढ़ी हैं। बैंक जिसको लेकर काफी चिंतित है। सोशल मीडिया ठगी के मामले में यह कोई ठगी का नया तरीका है जो बिना किसी थंबनेल के पैसा निकाला जा रहा है। उन्होंने बताया कि उपभोक्ता को परेशान होने की कोई आवश्यकता नहीं है, आते से उनको उनका पैसा वापस हो जाएगा। उन्होंने आगे जानकारी देते हुए बताया कि खाता धारक के खाते से पैसा महाराष्ट्र के थाने गांव स्थित यस बैंक से निकाला गया है, जिसके लिए ऊपरी शिकायत के आधार पर कार्रवाई की जा रही है। संवाददाता मोहम्मद आरिफ खान सैफी की रिपोर्ट। अंकित अग्रवाल जी, आपके बैंक का एक मामला सामने आ रहा है, जबकि यहाँ से एक उपभोक्ता के पैसे निकले, क्या है ये मामला? ये जैसे मुझे जानकारी प्राप्त हुई, मैं तो अभी टेम्परेरी आया हूँ यहाँ पे, मुझे जानकारी प्राप्त हुई कि इनकी अंगूठे से पैसा जैसे निकलता है बीसी की मशीन से, इनका महाराष्ट्र में इस तरह का फ्रॉड हुआ है कि बिना इनकी मौजूदगी में कई बार से ऐसी घटनाएं सुनने में आ रही हैं। जी। कब कैसे अंकुश लगेगा? नहीं, इस पर तो जो हमारी शिकायत विभाग है उसमें हमने कंप्लेंट कर दी है इनकी, वहाँ से इनका समाधान निकलेगा और हम लोगों ने काफ़ी फॉलोअप किया। जो हम लोगों ने फॉलोअप किया उसकी कॉपी हमने कस्टमर को दे दी है और ये सब चीज़ें जो फ्रॉड हो रही हैं इस पीड़ित परिवार की कैसे मदद होगी जबकि इनका पैसा नहीं, बैंक के स्तर पे जो कार्रवाई होती है वो हमने कर दी है और शीघ्र ही इसका समाधान निकलेगा, ऐसी हम आशा करते हैं। हमने शिकायत विभाग को अपना कर दिया है। शाखा यहाँ है आपकी गढ़मुक्तेश्वर में, पर पैसा महाराष्ट्र में निकला है। इस तरह की फ्रॉड बढ़ रहा है आजकल, ऐसा जानकारी में आया है। जैसे एटीएम से भी क्लोन लोग निकाल लेते हैं, एटीएम मेरी जेब में रखा है और मेरे एटीएम से निकल जाता है पैसा, ऐसे कैसे होता है? जो फ्रॉड होता है वो क्लोन बना के उसका निकाल लेते हैं। इसी तरह का इनका भी कुछ केस हुआ होगा, तो हमने अपने शिकायत विभाग को भेजा है, वो एनपीसीआई में कांटेक्ट करेंगे। पीड़ित परिवार ने कई बार अपनी यहाँ मदद की गुहार लगा रहा है और उसको यहाँ पर से भगा दिया जा रहा है। क्या नहीं, कोई भगाया नहीं है। सूत्रों के मुताबिक अंकित जी, क्या जिम्मेदारी है आपकी बैंक में? जी मेरी जिम्मेदारी तो बेसिकली देखिए, जो हमारा यहाँ पे अभी स्टाफ की शॉर्टेज की वजह से जो डिपार्टमेंट पर्टिकुलरली जो देखते हैं हमारे पास अवेलेबल नहीं है। ऐसी घटनाएं जो बढ़ी हैं, ये अभी एक मामला आपके सामने ये आया है, क्यों बढ़ रही हैं ये ऐसी घटनाएं जबकि पैसा किसी और का निकाल कोई और? देखिए, बैंक इसके बारे में कार्रवाई कर रहा है। हम अपने लेवल पे जितने भी हमारे पास रिपोर्ट्स कस्टमर लेके आता है, हमारा काम है कि उसको प्रॉपर फॉलोअप करना और अपने ऊपर उच्च अधिकारियों तक उसको पहुँचाना। तो हमने फॉलोअप किया है, पहुँचाया है। अब आगे से हमको क्या कदम लेने हैं इसको रोकने के लिए, या हम ब्रांच लेवल पे क्या कर सकते हैं, ये हमें जैसी गाइडेंस मिलेंगी, जैसी आरबीआई कुछ गाइडलाइंस हमें इशू करेगा तो हम उसके अकॉर्डिंग भी प्रॉपर फॉलो करेंगे। लेकिन ये जो एईपीएस वाले रिलेटेड जो फ्रॉड हुए हैं, ये भी रिसेंटली 1-2 महीने से ही नोटिस में आ रहे हैं। अभी आपने सुना होगा मेरठ में भी एक गैंग पकड़ा गया था, इसके रिलेटेड वहाँ पे साइबर सेल ने पकड़ा है। तो चल रही है कार्रवाई और इसका रूट कॉज अभी तक हमको बैंक को कभी अभी हम ट्रेस आउट नहीं कर पाए। तो अभी एनपीसीआई द्वारा ही हमें पता लग पाएगा, जब कि कोई एक डिस्प्यूट सॉल्व होगा तो एनपीसीआई द्वारा हमें पता लग पाएगा कि ये लोग कर कैसे रहे हैं और हो कैसा रहा है। तो कोई केस अगर बिल्कुल ही फ्रेश केस है, एटीएम का तो चलो आपने भी सुना होगा, हमने भी सुना, लेकिन ये थंबप्रिंट के बगैर ये ट्रांजेक्शन होती ही नहीं है। वही मैं इनसे कह रहा हूँ, अब ये कैसे हो रहा है, क्यों हो रहा है, हम खुद ही कंफ्यूज रहे। हम फॉलोअप कर सकते हैं और इसको हायर अथॉरिटीज़ तक पहुंचा सकते हैं। वो वहाँ से एनपीसीआई एक डिफरेंट अदर देन बैंक है, वहाँ से उनके फॉरवर्ड करेंगे और वो इसको
ट्रेस आउट करेंगे, ट्रैक करेंगे, कैसे निकाल कैसे रहे हैं। फिर अब जैसे ही पीड़ित परिवार है, जितना इनका पैसा निकला है, इनकी मदद कैसे हो पाएगी? अब मुझे तो इतना ये तो निश्चिंत रहे, इनका पैसा आ जाएगा, क्योंकि ऐसा कोई फ्रॉड नहीं है अभी तक जो पकड़ा नहीं गया। ट्रेस आउट होगा। अब ऐसे किसी के साथ अप्रिय घटनाएं हो जाती हैं। 5 तारीख को घटना हुई थी और आज 28 तारीख हो गई। इस बीच में अब तक क्या कार्रवाई हो पाई है बैंक की तरफ से? कार्रवाई हुई है। पहले हमने अपने कस्टमर सर्विस सेक्शन से बात करी, फिर उन्होंने FIR लॉन्च करने को हमें गाइडेंस दी कि कस्टमर को कहिए, फिर उन्होंने FIR लॉन्च करी है। फिर हमने आगे का प्रोसेस पता किया कि हम अपने एंड पे क्या इसमें आगे कर सकते हैं। फिर जो भी रिक्वायर्ड था हमने अपने कस्टमर से लिया, जो पहले फॉलोअप किया था उसकी अपडेट्स भी हमने अपने कस्टमर को दी है। उसके बाद हमने जो फाइनल हमारे एंड में हमारे हेड ऑफिस ने जो हमें गाइड किया है कि अपनी ब्रांच लेवल पे एक रिपोर्ट बनाएं और इनकी कस्टमर कंप्लेंट कॉपी, FIR लॉन्च की कॉपी हमें फॉरवर्ड करें। फिर हम यहाँ से उसको एक्नॉलेज करके NPCI को फॉरवर्ड की जाएगी। फिर NPCI जो सेंट्रल गवर्नमेंट की बॉडी है वो इसको ट्रैक करेगी और इनके जो ट्रांजेक्शन्स हुए हैं, डिस्प्यूटेड ट्रांजेक्शन्स हुए हैं, उनको रिकवर करेगी। क्या नाम है आपका? अब्दुल कादिर है जी नाम मेरा। अब्दुल कादिर जी, क्या मामला बताइए पूरा। मेरा गढ़मुक्तेश्वर में खाता है कैनरा बैंक में। अच्छा, क्या हुआ फिर यहाँ? यहाँ से मेरे 30,000 रुपये ख़त्म हो गए जी, गायब हो गए। अच्छा, कब निकले जी? ये 5 तारीख में निकले थे जी, 5 के बीच में निकले थे ये। मैंने थाने में भी तहरीर दी है जी और मैंने बैंक में भी यहाँ पे करी है। सर ये आके ये कुछ कार्रवाई नहीं करते, ये भगा देते हैं और मैंने यहाँ से निर्वस होकर चला जाता हूँ जी। मैं गरीब किसान हूँ और ये मेरे लिए बहुत बड़ी रकम है। अब बताओ मैं सर इसके क्या करूं? तो थाने में भी तहरीर दी आप? हाँ जी, थाने में मैंने तहरीर दी है लेकिन वहाँ से भी कोई जवाब नहीं मिला।